शौर्याराणा फलम पते वंदिता अरहंते वोछम आराहणा कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवारी देव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य आचार्य श्री अपराजित सूरी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी कनक नंदी जी महाराज की जय। आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत इतराज विराजमान आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनि राज की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमें भगवती आराधना ग्रंथराज की देशना दे। नमोस्तु 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 भगवान। हाँ, अब यहाँ बात चल रही थी 4 प्रकार के उपसर्ग जिसके ऊपर हुए हों और दुष्प्रसाद्य व्याधि हो, अर्थात जिस व्याधि को अनेक प्रकार के बहुत आरंभ आदि करके ठीक किया जा सकता हो और श्रमण पने को हानि पहुंचाने वाली वृद्धावस्था हो, ऐसे साधक को धीरे धीरे भक्त का त्याग करके, अर्थात भोजन का त्याग करके क्रम से समाधि की आराधना कर लेना चाहिए। अब आगे की गाथा में बता रहे हैं। अनुलोमावा सत्तु चरित विनाशिया हवे, जैसे दुर्भिक्षे वा गाढ़े अड़विये विपन्नठोवा। अनुकूल बंधु मित्र शत्रु हो जो चारित्र का विनाश करने वाले हो। क्या? जो चारित्र का अनुकूल विनाश है। बंधु, अनुकूल बंधु, अनुकूल मित्र, अर्थात वे बंधु मित्र जो चारित्र का विनाश करने वाले वे शत्रु ही हैं। जैसे हमने आपको कथा सुनाई थी कि उसका जो मुनि महाराज के जो साले थे, बोले तुम मेरी बहन को छोड़ के आए हो, बार बार उनको वापस ले जाते थे, बार बार उनको, वापस ले लेते हैं। मतलब वो मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद जबरदस्ती ऐसा उन्होंने उपक्रम रचा कि उनको जाना पड़ा। फिर जब लास्ट में उनको लगा कि बोले मुझे नहीं जाना, तो वो हाथी के कलेवर में घुस के उन्होंने आत्मघात कर लिया। जी। ये बात मैंने कथा आई थी एक। हाँ, एक बार आपने बताया था ये। एक हाँ, प्रसंग में आया था, ये प्रसंग में आपने बताया था। गिद्धपुट, 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 यस। गिद्धपुट। गिद्धपुट मरण, जिसको न तो हाँ है न ना है, अथवा अनुकूल बंधु और शत्रु जिनके चारित्र का विनाश करने वाले हों, अथवा भयंकर दुर्भिक्ष हो, अथवा भयंकर जंगल में भटक गया हो। क्या? सम्मेत शिखर जी में ही यहाँ एक माता जी शाम को 6 बजे के 4 बजे के करीब जंगल में उतर गई। हाँ, उस दिन आपने ये भी जिक्र किया था कि वो भटक गई, ऐसा रास्ता भूल गई कि वापस नहीं आ सकते। जंगल में घुस गई। वो तो किस्मत से उनको क्या बुद्धि चली कि वो उसी रास्ते से धीरे 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 वापस आई, तो 10 5 15 पगडंडियां जा रही थी। घबरा गई। घबराने के साथ साथ क्या होता है, आदमी होपलेस हो जाता है। फिर धीरे धीरे, अब बूढ़ी माता जी है तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर ऐसा हो जाए तो खुद ही उठ के चलने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है, और उनके पास कोई साधन नहीं है कम्युनिकेशन करने का। जी। ना हम वहां तक पहुंच पा रहे, ना वो हमको कुछ कह पा रही है। तो अगर 1 2 दिन ऐसा ही हो जाए तो दूसरे तीसरे दिन तो वो घायल होके गिर जाएगी। घायल होके गिर जाएगी तो कोई उपाय नहीं बचेगा अगर हम नहीं ढूंढ पाए। इसलिए यहाँ सारी स्थितियां लिख दी गई हैं। भयंकर जंगल में भटक गया हो तो भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होता है। अर्थात अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है तो धीरे धीरे भाई भोजन का त्याग तो होना ही है, वैसे ही हो रहा है भोजन का त्याग तो। वहां तो कोई भोजन ले जाने वाला नहीं है। तब जी। उसमें तो धैर्य धारण करके वो करना पड़ेगा आपको, समाधि। अब आप वहां ये बहानाबाजी या ये नखराबाजी नहीं कर सकते, मेरे से नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे से तो होता नहीं है। ये सारे नखरे तभी होते हैं जब सामने सारे अनुकूलताएं और अपने मित्र दिखाई देते हैं। जी।
रोना धोना कहाँ होता है? अनुकूल अपने मराठी में एक शब्द है, पंपाळणे, पंपाळणे मतलब पंपाळणारे जे हाँ, असतात त्यांच्यासमोर होतात. जिसको इंग्लिश में पैम्परिंग कहते पैम्परिंग, यस पैम्परिंग. हैं। पैम्परिंग बोलते हैं ना। जी जी. आप पंपालने बोल रहे हो। जी. सिंपति। सिंपति क्या है? बच्चों का भी ऐसा ही होता है, जब गिर जाते हैं और सामने अगर माँ को देखते तो रोना इमीडिएट चालू होता है, अगर कोई नहीं है तो अपने आप उठ करके निकल जाते हैं. ये ऐसे बस, होता है. सामने कोई दिखता है तो रोना चालू रहता है, नहीं कोई दिखता है तो सड़क पे गिरे, स्कूल में गिरे, मम्मी को पता नहीं चल जाए तो उठ के भागने लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अनुकूल ही शत्रु हों। अब शत्रु भी कहा और अनुकूल भी कहा। मतलब अनुकूल ऐसा काम कर रहा है, जो अनुकूल है वो ऐसा काम कर रहा है जैसे शत्रु काम करता है. एक आदमी को शत्रुता से दुखी करना और एक आदमी को प्रेम से दुखी करना। दोनों दुखी ही कर रहे हैं. हाँ, वो प्रेम भी प्रेम से ऐसा दुखी करना, ऐसा उसको फंसाना कि वो हिल नहीं पाए। अनुकूल शत्रुओं पाप क्रिया से निवृत्ति रूप चारित्र का विनाश करने वाले हो। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप चारित्र, चारित्र की परिभाषा क्या है? निवृत्त, निवृत्ति मतलब राग द्वेष से निवृत्ति ही चरित्र है. पाप क्रिया से निवृत्ति रूप चारित्र। जी. बंधु स्नेह से या मिथ्यात्व दोष से या अपने भरण पोषण के लोभ से जिसके चारित्र का विनाश करने के लिए तत्पर हो, वो अनुकूल शत्रु हैं। क्या है? अनुकूल शत्रु जो हाँ, बंधु स्नेह से, मिथ्यात्व दोष से मतलब उसकी सोच तो मिथ्यात्व की होनी होनी, अपने भरण पोषण के लोभ से मतलब उसके फायदे के लोभ से हमारे चारित्र का विनाश कर रहा है. क्योंकि जिनके घर परिवार वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनके लिए भी कहा है कि आचार्य को सोच समझ के उसको दीक्षा देना। जी जी जी. क्या? जी बिल्कुल. अगर परिवार वाले साधुओं के विरोधी हैं, परिवार वाले मिथ्या दृष्टि हैं, परिवार वाले साधु संतों को नहीं मानते हैं, और बाई चांस बच्चा महाराज के प्रभाव में आ गया, तो उसके परिवार वाले उपद्रव कर देंगे। जी. क्या? इस प्रकार से कथाएं मतलब बहुत सारे महाराज जी के या माता जी के हाँ, भी सुनने मिलते हैं. हाँ, कि उनके परिवार जैसे माँ बाप बहुत कट्टर होते हैं, या माँ बाप बहुत जो है साधु संतों के प्रति उल्टे दुश्मनी पैदा कर लेते हैं, बोले हमारे बच्चे को फोड़ के ले गए, महाराज जी ने फुसला लिया. महाराज ने फुसला लिया, जादू टोना कर दिया, मंत्र तंत्र कर दिया। हाँ, तो वे साधुओं के जो कट्टर भक्त होते हैं, और जब उनका खुद का बच्चा साधुओं के साथ जाने लगता है तो वे ही साधुओं के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा लोक व्यवहार में देखा जाता है। और फिर वे साधुओं से जैसे कोई लड़की किसी अन्य के यहाँ शादी कर लेती है तो माँ बाप भयंकर नाराज हो जाते हैं, कोई कोई तो इसलिए अगर परिबंधु स्नेह मिथ्यात्व के दोष से दूषित हो, अर्थात बंधु इस मिथ्या दृष्टि हो, और उनके बच्चे अगर साधु बनना चाहते हैं तो फिर उसमें भी समस्या पैदा होती है। या फिर समाधि करने के लिए आप तैयार हो, परिवार वाले मिथ्या दृष्टि हो, तो वे समाधि भी नहीं करने देंगे। जी. अति स्नेह से भी कहा, या अथवा मिथ्यात्व से मतलब बहुत राग है उनके प्रति, तो भी वो परिवार वाले बोले कि नहीं हम डॉक्टर का इलाज करेंगे, ये सब करेंगे, ये हम नहीं तो डॉक्टर करना. का इलाज करेंगे, वहां के लेके जाएंगे, तो मरने का नाम सुनते ही उनको चिढ़ होती है। जी. जो अति स्नेह होता है, अति राग होता है, वो मरने का नाम नहीं सुनना चाहता। तो यहाँ शंका कर रहे हैं, अनुलोमता शत्रुता की विरोधी है। अर्थात जो प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु होते हैं, तो जो अनुकूल होते हैं वे शत्रु कैसे हुए? प्रतिकूल होते हैं वे शत्रु है, अनुकूल होते हैं वे शत्रु कैसे हैं? अनुकूल शत्रु। प्रिय वचन मात्र बोलने से अनुकूलता है, अर्थात वे प्रिय बोलते हैं इस कारण से तो अनुकूल हैं।
लेकिन असंयम में प्रवृत्ति कराने के लिए तैयार है, इसलिए वे शत्रु हैं। मेरे अहित परिवार करा वाले रहे। कहते तुझे जो चाहिए वो मैं लाने को देने को तैयार हूँ। तुझे जैसा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो दूंगा, लेकिन तुझे रहना घर में पड़ेगा। संयम धारण नहीं कर सकता, दीक्षा नहीं ले सकता। आए ना समझ में? जी जी, क्लियर, बिल्कुल। हाँ। सांसारिक सुख देने के लिए तैयार है इसलिए अनुकूल है, किंतु हमारे चारित्र को, हमारे संयम मार्ग को, हमारे मोक्ष मार्ग को बिगाड़ने वाले हैं, इसलिए अहित करने वाले हैं। इसलिए शत्रु है, इसलिए शत्रु उनको है। कहा अनुकूल शत्रु। अनुकूल शत्रु। अर्थात जो बंधु आपके लिए मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति में बाधक होते हैं, वे बंधु बंधु नहीं होके शत्रु हैं, अर्थात बंधु शत्रु। बंधु होकर एक तो के भी शत्रु शत्रु। शत्रु। अरे, बंधु होकर के भी शत्रु, तो बंधु शत्रु शत्रु शत्रु। जी। हाँ, इसलिए इन्होंने कहा अनुकूल शत्रु। शंका, पहले कहा है कि जिस पर छेद देवकृत मनुष्यकृत उपसर्ग हो, तो इससे अनुकूल कृत और शत्रुकृत उपसर्ग का ग्रहण कर ही लिया है। हम्म। क्या पिछले जो चार प्रकार के उपसर्ग बताए हैं, उन उपसर्ग में देवों के द्वारा किया गया उपसर्ग, मनुष्य के द्वारा किया गया उपसर्ग, हाँ, देवों के द्वारा किया गया उपसर्ग और मनुष्यों के द्वारा किया गया उपसर्ग। तो मनुष्यों के द्वारा किया गया यही उपसर्ग है कि वो उसको बार बार दीक्षा लेने ले लिया तो दीक्षा लेने नहीं देता, या दीक्षा लेने लेने के बाद उसको पकड़ पकड़ के लाता है, तो ये अनुकूल शत्रु है, ये उपसर्ग है। तो बोले ये वाली बात उपसर्ग में गर्भित हो जाती है। जी। इसमें उपसर्ग में ही आ जाएगी तो अलग से क्यों बता रहे हो? अलग से इसको क्यों बताया? इससे पुनरुक्तता दोष का प्रसंग आता है। कौन सा दोष का प्रसंग आता है? उद्रुक्त। बार बार रिपीट हाँ। कर देगा। तो उक्त गाथा में मनुष्य उपसर्ग से पर के द्वारा किया गया बांधना, मारना, रोकना और शारीरिक उपद्रव लिया गया है। बंद करो। क्या? उपसर्ग की परिभाषा में मुख्यतः से बांधना, मारना, रोकना, शारीरिक उपद्रव, जो शारीरिक क्रियाएं जो है दुख देने वाली, उसको लिया है, वो गर्भित है। लेकिन यहाँ कहा गया है यदि तू मुनि पद छोड़ के घर नहीं चलेगा तो हम तेरी जीभ उखाड़ लेंगे। मतलब शत्रुता के भाव। अगर तू हमारे साथ घर नहीं चलेगा तो हम तुझे यहाँ तेरे को मारेंगे या तेरी जीभ उखाड़ लेंगे, तुझे शांति से नहीं रहने देंगे यहाँ। मतलब साक्षात मारकाट नहीं हो रही है, किंतु उस प्रकार की धमकी दी जा रही है जैसे शत्रु की शत्रुता हाँ, होती है, जैसे वैर होता है। और दिखा रहे हैं सब मित्रता। जी। दिखा क्या रहे हैं? दिखा मित्रता, क्योंकि बंधु अनुकूल है, तुझे जो चाहिए देते हैं, तो देने वाले मतलब बंधु है, किंतु इस प्रकार से शत्रुता कर रहा है। तो इसलिए इसको अलग से कहा। जी। अर्थात चार प्रकार के उपसर्ग में जो काटना, मारना, बांधना, रोकना आदि है वो शारीरिक उपद्रव लिया है। वहां लेकिन यह शारीरिक उपद्रव की शारीरिक इच्छा। उपद्रव नहीं है, ये मेंटलिटी टॉर्चर है। जी। ये क्या एक तरह से? मानसिक उपद्रव यहाँ पर लिया है, ये मेंटेलिटी। मानसिक उपद्रव है। वो क्योंकि उसको घर ले जाना चाहता है, उसको दीक्षा है, तो इसलिए वो उसके हाथ पैर नहीं काटेगा, उसके तो उसको मेंटलिटी टॉर्चर करके तेरे अनु तुझे दीक्षा का पालन करना, लेकिन हम तुझे दीक्षा का पालन करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे घर परिवार को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, पत्नी को कौन देखेगा, व्यापार को कौन देखेगा, ये सब चीजें हैं, इसलिए तुझे चलना पड़ेगा। यहाँ पर साम दाम दंड भेद चारों लगा सकते हो, मतलब उसको हाँ। समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो हाँ, फिर कुछ शारीरिक सांसारिक का प्रलोभन दिखाएंगे तो दाम में आ जाएगा। दंड मतलब धमकाएंगे तो दंड हो जाएगा। नहीं तो और दूसरों से कुछ चार चीजें बतवा लेके बताएंगे तो वो भेद की तरफ से आ जाएगा। इसलिए अपनी उन पत्नी उन बच्चों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपको धर्म करने से रोकते नहीं हैं। बिल्कुल, ये पुण्य ही है। अगर हाँ। परिवार परिवार आपके लिए सहयोगी है तो ये पुण्य है। हाँ, अगर परिवार जैसे बहू अगर मंदिर में जाती है तो सास घर में 1 घंटा चिल्लाती है, बोले सुबह सुबह उठती है मंदिर में जाके बैठ जाती है, या घर का काम कौन करेगा, पूरा घर पड़ा है, बर्तन पड़े हैं, चौका पड़ा है, रसोई पड़ी है, ये है वो है, वो बड़बड़ करते ही रहेगी। और जब वो मंदिर से आ जाएगी तो भी बड़बड़ करेगी। अगर वो सास बाई चांस मंदिर में चली गई तो मंदिर में बैठ के भी उसके पास में बड़बड़ करेगी, बोले बैठी है यहाँ 2 घंटे से। जी। तो मेंटेलिटी टॉर्चर है ये। वज्रपात के समान भयंकर दुर्भिक्ष होने पर
अब ऐसा दुर्भिक्ष जो वज्रपात के समान है, बिजली गिरने के समान, तो भी भक्त प्रत्याख्यान के योग्य है। सर्प मृग आदि से भरे हुए भयंकर वन में जहां कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, क्या? जय, जैसे अभी अकेली परसों ही होती हमारी है। एक माता जी पहाड़ पे से, अभी 15 दिन की बात है, पहाड़ पे से एक दूसरे रास्ते उतर गई, दूसरे रास्ते उतर गई, उतर गई, उतर गई, उतरती चली गई, चली गई, रात को 8 बज गई। वो तो ठीक है, उनके पास एक छोटा सा नहीं, फोन नहीं था, वो एक कोई झोपड़ी दिखी, झोपड़ी में कोई एक फोन था, किसी की बात उसने उनसे फोन लिया, फोन लेके यहाँ नंबर लगाया, बाई चांस वो फोन को उठा लिया, रिसीव कर लिया। तो वो एक ही झोपड़ी दिखी, फिर उसको उससे बात किया, जो जिस आदमी का था, भाई तू माता जी को जैसे भी तैसे करके इनको रास्ता बता के यहाँ छोड़ जा। जी। उसको रात को यहाँ तक लाने के लिए 4,000 रुपए दिए, 4 किलोमीटर लाने के। बोले मैं 4,000 रुपए लूंगा, तब छोड़ के जाऊंगा। ठीक है भाई, तू 4,000 ले, 5,000 ले, मरता क्या नहीं करता, तू उसके छोड़ के जा। एक ही प्रसंग में कितनी छटाएं दिख रही गुरुदेव, कितनी छटाएं है? दिख रही है, एक ही इस प्रसंग में कितनी सारी बातें दिख रही है। तो ये जो 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 चीजें सारी लिखी हैं, ये सब हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जी। ठीक है, वो अच्छा आदमी था, अकेली माता जी थी, और माता जी भी जवान माता जी थी। ये तो वो यकीन नहीं। आदिवासी जंगली लोग कल कुछ भी उसको साथ करते या उसको ले जाते, कुछ भी करते, तो हम क्या कर लेते हैं? यही भी उनका पुण्य ही है कि ऐसा दिखना, फोन लगना, यहाँ पर उठाना और तैयार हाँ। होना, ये सारी चीजें। ये बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लिखा ना, जहाँ कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। अब किधर जाओ, चारों तरफ से रास्ते जा रहे हैं। हाँ? एक मिनट, विनोद जी से बात करो ना, फोन आ रहे हैं सर। शादी, वो तो जूम चल रहा है ना। है? कौन से वाले आ रहे हैं क्या? ये थोड़े स्पीकर को थोड़ा सा पूरन जा, पूरन को ये थोड़ा सा साइड में करेगा। आइए स्वामी, ए बेटा, स्पीकर थोड़ा साइड में कर, अटैच को। आइए स्वामी, आइए आइए आइए। इसको इसको तार तार निकाल, ऊपर से निकाल, 1 सेकंड। क्या करें? रुक जा, इसे तार निकाल दे। नहीं नहीं, वो बजाने के लिए बाहर। आइए बेटा, कहाँ है स्वामी जी, आ जाओ। पहले निरीक्षण कर लो। तो जहां कोई रास्ता बताने वाला नहीं हो, कंकड़ पत्थरों के कारण चलना भी दुष्कर हो, और फंस जाने पर भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होता है। क्या होता है? भक्त प्रत्याख्यान के वो योग्य, अब वो हाँ, उसके लिए कर सकते हैं, वापस समाधि कर सकते हैं। मतलब अब वो कोई रास्ता नहीं है ना, कोई चारा नहीं है। जी, आइए स्वामी। निप प्रतिकार जो बताया गया था, दुष्प्रसाद्य, है? ये दुष्प्रसाद्य में आ रही है सारी चीजें। हाँ, दुष्प्रसाद्य है, लेकिन करें क्या अब? तो रास्ता एक ही तो है, भक्त आपके लिए प्रत्याख्यान। भोजन का त्याग करके मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या? आ जी रहे हैं क्या, जी। पहुंच गए क्या? है? उनके लिए बोल दो थोड़ा सा, सुनो। कितने लोग हैं? अब आगे, चक्षु वदुपलम जस्य होज्ज, सोदम वदुपलम जस्य जंगावल परीणो, जोने समर्थो विहिरदुम वा। जिसकी चक्षु दुर्बल हो, अर्थात अथवा जिसके कर्ण दुर्बल हो। क्या दुर्बल हो? तो कर्ण दुर्बल हो, जो जंगाबल से हीन हो, अर्थात विहार करने में समर्थ ना हो। क्या? विहार के योग्य ना हो, समर्थ नहीं है, या ऐसे फिर रिष्ट समुच्चय में जंघा बल के हीन हो जाने पर भी वो समाधि के योग्य भी एक समाधि का अरिष्ट है।
जो साधु लोग खड़े होके भोजन करते हैं ना, जी तो खड़े होके भोजन करने का ये एक रीजन है कि अचानक किसी के पैरों की शक्ति एकदम से खत्म हो जाती है, उसको खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। नहीं रहती, तो उसका मतलब अब एक कमजोरी की वजह से, किसी दूसरे कारण की वजह से आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो अलग चीज है। लेकिन एक पैर एकदम से ही वो लटक जाते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब आप खड़े ही नहीं हो सकते, कितना भी बीमार हो, लेकिन फिर भी उसको पकड़ के हम खड़ा करते हैं, लेकिन वो अपने पैरों पे अपना वजन ले लेता है। जी। वो अलग चीज है, लेकिन एक जंगाबलहीन हो जाना वो अलग चीज है, वो रिस्ट है। हाँ, मतलब हाँ ये बात बहुत अपने सही कही गुरुदेव। मतलब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे साधु अभी सहारा लेकर के या किस प्रकार से खड़े होकर के अभी भी भोजन कर रहे हैं, तो वो इसके अभी भी पात्र नहीं हुए हैं। ये जंगा बलि हाँ, अलग, एक अलग चीज इसलिए है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी जी, ये अच्छा बताया आपने। हाँ, खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन जैसे एक व्यक्ति के पैर इस प्रकार के हो जाते हैं, हम खड़ा भी करने की कोशिश करें, वो अपने पैरों पे वजन नहीं लेता। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हल्का सा सहारा देते हैं, लेकिन वो अपने ही पैरों पे खड़ा हो जाता है, पैरों को टिका लेता है। और जिसके अंदर खुद की सामर्थ्य नहीं है पैरों को खड़ा करने की, आप उसको कितना भी पकड़ के खड़ा करो, वो खड़ा नहीं होगा। सहारा देने पर भी खड़ा नहीं होते, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। हाँ, उसकी चर्चा है यहाँ पे। सहारा देने पर भी, या किसी जैसे दीवार का सहारा दे दिया, या पीछे किसी साधु ने अपना सहारा दे दिया, या उसके हाथ पकड़ लिए, लेकिन उसके पैर लो हो जाते हैं, अर्थात खड़े हो जाते हैं। जी जी जी। जंगा बल से हीनो अथवा विहार करने में समर्थ ना हो। चष्टे, अर्थों को जो दिखलाती हुए चक्षु है। श्रूयते, जिसके द्वारा शब्द को जाना जाता है वह स्रोत है। और जिसकी चक्षु अल्प शक्ति वाली हो, अर्थात सूक्ष्म वस्तु को न देख सकती हो। मतलब जिसकी चक्षु इंद्रिय कमजोर 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 होती जा रही है, और वो निष्प्रतिकार हो। एक पहले ही बता दिया था, अगर उसका प्रतिकार हो सकता है, डॉक्टर का इलाज हो सकता है, और आपके संयम का विघात नहीं होके हो सकता है, या चश्मा लग सकता है, तो फिर आप उसका प्रतिकार कर लीजिए। खाली इस लाइन को लेके भाई चक्षु से दिखना कम हो गया इसलिए मैं समाधि ले लूं, ऐसा नहीं। जी जी। प्रतिकार दुष्प्रसाद्य में आना चाहिए, तब तक नहीं कर। हाँ, एक दुष्प्रसाद्य और निष्प्रतिकार। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे। रोग ऐसा हो जो निष्प्रतिकार हो। हाँ। गुरुदेव, एक जिज्ञासा बन रही है यहाँ पर। क्या? आंखों की बात तो चलो समझ में आती है, क्योंकि शोधन करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। किंतु मतलब अब हो सकता है कि चश्मे जैसा उपकरण लगाने पर भी अगर नहीं दिख रहा है, इतनी आंखें क्षीण हो चुकी है, किंतु हम्म। कर्म के लिए ऐसा क्यों कहा है इन्होंने कि बिल्कुल भक्त प्रत्याख्यान की जरूरत के लिए योग्य हो रहा है? कर्ण के लिए इसलिए ऐसा कहा गया है कि जिसकी सुनने की शक्ति कम कम होती जा रही है, इसका मतलब वो बहरा ही हो जाएगा, तो उसको समाधि में संबोधन क्या करेंगे, और बिना संबोधन के समाधि कैसे होगी? आंख से भी ज्यादा कान चाहिए। पर अगर मान लीजिए किसी को, वो स्वयं इतना सजग है, पढ़ा लिखा, स्वयं आवश्यकों में तत्पर है, तो बिना कान के भी वो आवश्यक पूरे कर सक रहा है। मतलब वो फिर विवक्षात्मक है। हाँ, मतलब यहाँ पर भी जो विवक्षा लग रही है, वो हम उसी को जानना चाह रहे थे। हाँ हाँ, वो विवक्षात्मक यही है। यहाँ ये बताया कि कभी कभी इंद्रियां शब्द का ज्ञान कराने में अशक्त हों, अर्थात इंद्रियों से, जो हम जिन लोगों के लिए भक्त प्रत्याख्यान की व्यवस्था बताई जा रही है, वो खुद भी अपना उपकार करेंगे और दूसरे भी उसका उपकार करेंगे। और सबसे बड़ा उपकार है श्रुत ज्ञान का सुनना और सुनाना। इस पंचम काल में इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। इसलिए जो समर्थ हैं अपने आप में, जो प्रायोपगमन करेंगे, इंगनी मरण करेंगे, उनकी बात अलग है। लेकिन यह भक्त प्रत्याख्यान की बात है, और भक्त प्रत्याख्यान में जो हमारे तुम्हारे जैसे असमर्थ लोग हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है। इसलिए कानों का, मेरे हिसाब से कानों का सुंदर रहना भी अच्छा जरूरी है, अर्थात कान अच्छी तरीके से सुन पाए। या यही विवक्षा दिखाई देती है कि शब्द का ज्ञान कराने में अशक्त हूं, जिसमें जंगाबल न हो, जो विहार करने में असक्त हो, वे सब भक्त प्रत्याख्यान करने के योग्य हैं। किसके योग्य हैं? भक्त प्रत्याख्यान की योग्य। भक्त प्रत्याख्यान करने के योग्य हैं। अब आगे बता रहे हैं, अन्नम्मी चावी ए दारी सम्य आगाड़ कारणे जादे हरियो बत्त पैन्नाए होदी विरदो अविरदो वा। उक्त कारण के समान अन्य भी और कोई कारण हो, ये उपलक्षण समझ लेने का। जी। इनको क्या समझ लेने का? उपलक्षण।
उपलक्षण ये तो कुछ गिने चुने उन्होंने बता दिए। और भी आपको देश काल लोक व्यवहार के अनुसार और भी ऐसे बहुत सारे कारण अगर आपके पास उपस्थित हो तो भी आप समाधि करने के योग्य हैं। विरत अब वो आप अपने हिसाब से चिंतन मनन कर लीजिए। जी। विरत अथवा अविरत भक्त प्रत्याख्यान की, चाहे वो विरत हो, चाहे वो अविरत हो, चाहे वो देश विरत हो। क्या? ये मतलब चौथे पांचवे की अपेक्षा से भी यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ, चौथा पांचवा छठा विरत के दो भेद, देश विरत और महाविरत। जी। और अविरत एक चौथे गुण स्थान वाला। तो चौथे गुण स्थान वाले भी ये भक्त प्रत्याख्यान करके समाधि कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान वाला समाधि नहीं करेगा। हाँ मतलब ये जरूरी नहीं कि वो वृत्ति हो, अवृत्ति है तो भी, किंतु सम्यक दृष्टि। हाँ, अविरति है, सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है, उसको अब सम्यक दृष्टि तो है ही, फिर मरण समय नजदीक आ रहा है तो फिर वो सबसे भी सब कुछ छोड़ के समाधि की साधना करेगा। जी। उक्त कारणों के समान अन्य भी ऐसे कारण हो तो मुनि हो या श्रावक हो, वह भक्त प्रत्याख्यान के योग्य होता है। अब जो भक्त प्रत्याख्यान के अयोग्य है उसको बताते हैं। क्या? हाँ, भक्त प्रत्याख्यान की योग्यता बताई अब तक। अब जो उसके अयोग्य है वो भी हमें जानना अयोग्य है। है तो भक्त प्रत्याख्यान के योग्य, जबरदस्ती बहुत सारे साधु लोग जबरदस्ती समाधि ले लेते हैं। कोई ऐसा कारण उपस्थित नहीं है फिर भी समाधि ले लेते हैं। जी। उसरई जस चिरमवि सुहेण सामण्य मणदिचारं वा निजावयाय सुलहा दुपिक्षयम च जदीनथी। पहले जो जिसका चारित्र चिरकाल तक भी बिना किसी क्लेश के अतिचार रहित अच्छी तरह पालन हो रहा है। क्या? जिसका चारित्र निरतिचार पालन हो हो रहा रहा है, अच्छी तरह पालन हो रहा है, अर्थात समाधि अथवा समाधि मरण करने में सहायक निर्यापक भी सुलभ है। इसका मतलब क्या है? ये बहुत गहरी लाइन है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में मेरी समाधि कराने वाले निर्यापक मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और इस समय मुझे अच्छे निर्यापक मिल रहे हैं तो 2-5 साल पहले भी समाधि कर लेगा, सिर्फ निर्यापक की उपलब्धता के ऊपर। हाँ मतलब ये अयोग्यता की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि समाधि में भक्त आयु कर्म का है तो आपको भोजन, अरे भोजन का क्रम क्रम से त्याग करो। आप कोई मरने में देर थोड़ी लगेगी आपको। अब त्याग करो धीरे धीरे लाइन से। हम्म। उसकी विवक्षा, उसका जो संकल्प है, उसका संकल्प सिर्फ एक संयम की रक्षा और समाधि के निमित्त के लिए ही उसका संकल्प है। उसका आत्महत्या आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से होती है। आत्महत्या जो होती है वो एक प्रकार से वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, संघ से दुखी हो गया, श्रावकों से दुखी हो गया, भक्तों से दुखी हो गया। गृहस्थी को तो घर घर से दुखी, अब साधु को किससे दुखी कहेंगे? नहीं, कोई जो समर्थ हो, ये लिखा है ना, अब आप ध्यान से सुनिए। जिसका चारित्र चिरकाल तक बिना किसी क्लेश के अतिचार रहित अच्छी तरह पालन हो रहा है, अथवा समाधि मरण कराने में जो सहायक हैं, ऐसे निर्यापक मुनि सुलभ हैं तो उनको समाधि नहीं करनी। और निर्यापक मुनि सुलभ नहीं है या वर्तमान में मुझे मिल रहे हैं और आगे मुझे पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हैं? तो भय किसका? भय किसका है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप ऊपर छत पे जाओ और ऊपर से नीचे आपको पीछे से कोई धक्का दे रहा है और आपको डर लग रहा है, तो डर किसका है आपको? आत्मा नष्ट हो जाएगी उसका? मरने मरने का डर नहीं है। आत्मा नष्ट हो जाएगी उसका डर नहीं है। शरीर नष्ट हो जाएगा उसका डर नहीं है। मेरा संयम चला जाएगा उसका डर है। डर किसका है? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ। आप रोड पे चल रहे हैं तो रोड पे चलते हुए आपको डर किसका है? संयम। तो आपके पास जो भी डर है, सप्त भय अलग चीज है। सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है पंकज जी। वो यहलोक परलोक वो वाले भय अलग है। सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है क्योंकि आत्मा का वो विनाश नहीं मानता। इसलिए उसको चिंता नहीं है गति छूटेगी दूसरी गति में चला जाऊंगा। लेकिन उसको सबसे बड़ा डर जो सम्यक दृष्टि होता है, उसको अपने सम्यक तो मेरा बचा रहा है, सम्यक ज्ञान बचा रहा है और सम्यक चारित्र बचा रहा है, रत्नत्रय के लिए डरता है वो। उसका डर अगर है किसके लिए? रत्नत्रय के लिए डरता है, बाकी किसी के लिए नहीं डरता वो। इस अब प्रकार बात का। समझाना पड़ी।
हैं? गुरुदेव, इस प्रकार का डर और चिंता तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज को भी है, क्योंकि हाँ, असंयम की सबको होता है। असंयम की बहुलता है, इसीलिए तो आहारक पुतला निकलेगा। हाँ, उससे बचने के लिए ही निकलेगा। सही समझ में आएंगे स्वामी जी? आरक पुतला किसके लिए निकाल रहे हो? नहीं, जिज्ञासा के लिए नहीं। संयम में मेन उद्देश्य उसका, मेन उद्देश्य कि मुझे आगम में कोई शंका हो रही है और वो मेरा समाधान नहीं हो रहा है, और समाधान नहीं होगा तो वो परिणाम भी आपको नीचे ले जा सकता है। इसलिए उसके समाधान का उपाय खोजने के लिए वो आरक पुतला निकलता है। दूसरा, कि उसको तीर्थ क्षेत्र की वंदना करनी है। अब आप सम्मेद शिखर जी आए, सम्मेद शिखर जी आए तो 1000-1200 किलोमीटर चल के आए। मैं 2000 किलोमीटर चल के आया, दुनिया भर के आपके साथ श्रावक चलेंगे, आप भी चलोगे, दुनिया भर की व्यवस्थाएं चलेंगी, तो असंयम होगा महान। तो महान असंयम होगा, उस असंयम को रोकने के लिए वो आरक पुतला निकल के वहीं बैठा बैठा आरक पुतला निकलेगा, सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर ही आएगा, फिर महाराज के शरीर में घुस जाए, बात खत्म। ना कोई गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना साथ में पैदल चलने वाला चाहिए, ना कोई कुछ चाहिए, सारा काम बन जाएगा। हाँ, इस काल में निकलेगा नहीं है। हाँ तो ठीक है, अब वो अस्त का अनुष्ठान है क्या? नहीं, तो ध्यान से अगर आप करने हैं तो फिर बाकी के बहुत सारे जो सामाजिक कार्य है ना, वे भी उनको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। कि आप धार्मिक क्रियाओं के लिए तो ध्यान से कर लो, बराबर मंदिर है, मंदिर तो भाई अपने कमरे में बैठे हैं, पर तो ध्यान से कर लो, तो 2 घंटा श्रावक के साथ मगजमारी करने में फिर वो टाइम चला जाता है। हाँ, अगर आप उस शुभोपयोग क्रिया से बचोगे तो आप दूसरी अशुभ उपयोग क्रियाओं में नहीं जाना आपको, फिर उससे भी बचना पड़ेगा। हाँ, आप ये कहो कि भाई मैं पहाड़ पे जाऊंगा, रोज रोज पहाड़ पे जाऊंगा तो मेरा जो है सिस्टम इस प्रकार ज्यादा है, असंयम होगा, इसलिए बोले मैंने एक बार कर ली, ठीक है। अगर आपको असंयम से इतना भय है, असंयम से इतना भय है, तो जब आप लोक व्यवहार में बैठते हो, या स्टेज पे बैठते हो, या श्रावकों के बीच में बैठते हो, या और बहुत बहुत सारा जल्प करते हो, वचनालाप करते हो, तो उस सबसे भी आपको पीछे हटना चाहिए। वो सबसे पीछे हटने के बाद लास्ट में आप उससे हटो। हाँ, समझ आया ना पंकज जी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये हाँ, बाकी की जो हमसे जितने कारण बने हुए हैं अशुभ उपयोग में जाने के, उससे पहले हटेंगे, फिर धर्म धर्म कार्य में होने वाली जी जो अशुभता है, जो असंयम है, उसको फिर लास्ट में छोड़ना। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। हम एक गांव में थे, वहाँ एक मुनि महाराज आए, और मुनि महाराज से मंदिर का जो पुजारी, जो श्रावक लोग थे, उनसे निवेदन करने आए, बोले महाराज अभिषेक हो रहा है, आप अभिषेक देखने के लिए चलिए। जी आप तो ये तो एक सहज रूप से किसी भी गांव में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, साधु को कहेंगे ही भाई अभिषेक हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है, अभिषेक में चलिए। जी कहेंगे या नहीं कहेंगे? जी, बिल्कुल कहेंगे। और अगर नहीं कहेंगे तो साधु को बोला देखो हमको अभिषेक में भी नहीं बुलाया। जी। और महाराज ने क्या कह दिया, बोले अभिषेक करना तो श्रावकों का काम है, हमारा क्या काम है इसमें? बोले आप करिए। और श्रावक भी थोड़ा सा तेज था, और महाराज के सामने उस समय अखबार था, और महाराज अखबार लेके पढ़ रहे थे। आहा, विकता हो जाएगी। तो श्रावक ने उनके मुंह पे ही उनको टोक दिया कि बोले महाराज अगर अभिषेक देखना आपका काम नहीं है तो अखबार पढ़ना भी आपका काम नहीं है। आपको बात समझ में आएगी मेरी? कि बोले विकता में आप चलते। जो शुभोपयोग की क्रिया है और जो आपके सटावश्यक क्रियाओं में है, अंजेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखको कम्मखो बोइलाओ, जैसे नंदीश्वर द्वीप में देवलोक करते हैं अहम अभी तत्व संताई, मैं भी उसी प्रकार। ये किसके लिए? इस श्रावक के लिए नहीं है ये जो आपकी नंदीश्वर भक्ति है, वो नंदीश्वर जितनी भी 10 भक्तियां हैं, वो साधुओं के लिए है, न कि श्रावकों के लिए। पूज्य बात आचार्य ने जो लिखी है, मान नंदीश्वर भक्ति में क्या लिखा है, कि जिस प्रकार वे देव लोग उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर भगवान की नित्य काल अंचेमी पूजेमी वंदामी अर्चा करते हैं, पूजा करते हैं, दिव्य स्नान से, दिव्य नवन से, दिव्य वस्त्रों से जो पूजा करते हैं, उसी प्रकार अहम अभी तत्व संताई, अहम अभी मैं भी उसी प्रकार से यहाँ करता हूँ। अब आप उसमें श्रावक को मत घुसाओ बीच में, है? वस्त्र चंदोआ,
भगवान की पूजा करनी है ना, तो चंदोए से पूजा होती है कि नहीं होती भगवान की? जैसे छत्र पूजा, चमर पूजा, सिंहासन पूजा, चंदोवा पूजा, जिनवानी की पूजा कैसे करोगे? वस्त्र वेष्टन समर्पित करके, वो वस्त्र पूजा, दिव्यन वाशन, ये चीज है। इसलिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जब तक हमारे अंदर समग्रता का विचार नहीं होगा। जैसे आप बड़ा प्रतिक्रमण करते हो, बड़ा प्रतिक्रमण क्या है? अरन सख्यम, सिद्ध सख्यम, अप सख्यम, पर सख्यम, देवता सख्यम, क्या लिखा है? देवता सख्यम आता है। मैं अरिहंत की साक्षी पूर्वक, सिद्धों की साक्षी पूर्वक, स्वयं की साक्षी पूर्वक, सामने बैठे वाले दूसरे लोग उनकी साक्षी पूर्वक, और वहां अदृश्य रूप में रहने वाला जो भी देवी देवता है उसकी साक्षी पूर्वक ये व्रत लेता हूं। क्या? जी। ये अपन पढ़ते हैं रोज, श्रावक लोग रोज पढ़ते हैं, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे। मार्ग में पढ़ते हैं ना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। वो तो बोलने वाली बात हो गई महाराज जी। हाँ बस अब वो समझ लो आप। अगर किसी ने शाम को अभिषेक पूजा कर दिया तो बोलिए क्यों कर रहे हो? अभिषेक पूजा तो सुबह ही होना चाहिए। तो वहां लिखा है त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। और जबकि लोक व्यवहार में श्रावक लोग भी, जैसे चतुर्दशी का पर्व होता है, अनंत चतुर्दशी होती है, तो वहां अभिषेक मंदिर में शाम को ही होते हैं, रथ यात्रा निकलने के बाद। जी 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 बिल्कुल। जल भी भगवान की रथ यात्रा होने के बाद अभिषेक कब होगा फिर? और रत्नत्रय व्रत में भी त्रिकाल पूजा बताइए। हाँ, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना। जैसे साधु त्रिकाल वंदना करते हैं, ऐसे श्रावक त्रिकाल पूजा करता है। और तीनों कालों की पूजा अगर नहीं हुई है उस भगवान की प्रतिमा की, तो उसका प्रायश्चित है श्रावक के लिए, कि भगवान की प्रतिमा अगर एक टाइम पूजा से रहित रह गई, या दो टाइम रह गई, या 8 दिन तक रह गई, या 15 दिन तक रह गई, अगर आप श्रावकों का प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रतिमा तीनों टाइम पूजी जानी चाहिए। अगर एक टाइम भी पूजा से रहित होकर रह जाती है तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा श्रावक को। मुख्यता से वहां पर प्रत्येक पूजा में पंचभक्ति के द्वारा जो कृतकर्म होते हैं उनकी वहां मुख्यता है। नहीं नहीं, अष्टद्रव्य। पंचभक्ति नहीं, नहीं नहीं, पंचभक्ति नहीं भाई। अष्टद्रव्य तो चलेंगे ही चलेंगे, किंतु पूजा हाँ जब करते हैं तो पूजा पूजा मुख विधि में सिद्ध भक्ति है, और पूजा अंत्य विधि में चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति और समाधि भक्ति। तो इन सब में हाँ। जो प्रतिकर्म हो रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये पूजा के अंग है, तो इन अंग सहित पूजा होनी चाहिए। अपन श्रावक जो पढ़े चैत्य भक्ति आलोचन का आलोचना, चैत्य भक्ति की आलोचना करता हूँ वो, तीन लोग के कृत्य में कृत्रिम चैत्य लोग अर्घ चढ़ाता है, और अपन चैत्य भक्ति पढ़ते हैं। क्या करते हैं? तो श्रावक जो पूजा करता है, चैत्य भक्ति आलोचन चाहूं का है उत्सर्ग, हाँ, तो बोलता है कि नहीं बोलता है? तो हम चैत्य भक्ति पढ़ते हैं। तीन लोग के कृत्य में कृत्रिम चैत्य लोग को अर्घ चढ़ाता है। हम ते देवा सुरेंद्र नरनाग समर्चित पे पाप प्रणाश कर भव्य मनोरभ्य दुजादि परिवार विभूषित पे नित्यम नमो जगति सर्व जनाले पे। इसलिए धवला जी में कहा है कि श्रावक के शुभोपयोग की क्रिया और साधुओं की शुभोपयोग की क्रियाओं में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब अपने आपको ये शुभोपयोग की क्रियाओं में श्रावकों से अलग मत करो। जो श्रावकों की शुभोपयोग की क्रिया है वही साधुओं की है। हाँ। सिर्फ द्रव्य जुटाने के आरंभ से साधु बचते हैं, बस बस सिर्फ ये फर्क फर्क है। कितना है, ये आप फर्क है। परिग्रह से रहित हैं, आप आरंभ से रहित हैं। आपने परिग्रह का त्याग किया है, आपने आरंभ का त्याग किया है। आप जी। कुएं से पानी भर के नहीं लाएंगे, आप दीपक नहीं जलाएंगे, आप फूल तोड़ के नहीं लाएंगे, आप चावल धोएंगे नहीं, थाली सजाएंगे नहीं। अगर कोई सजी सजाई लाके दे देता है तो आप चढ़ा दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बना बनाया खाना भी नहीं खा सकते फिर आप। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। हाँ, बस चौ, खाना आपने नहीं बनाया लेकिन खाते आप हो। चौके में आरंभ के बिना चौका थोड़ी बनेगा। अब जो आरंभ करने वाले ने आरंभ किया है, लेकिन यूज किसने किया है? अगर ये सब नहीं होता तो फिर शुद्धि की जो व्यवस्था बनी है वो शुद्धि की व्यवस्था ही नहीं बनेगी फिर। ऐसे ही आरंभ आरंभ करने वाला करेगा। आरंभ कौन करेगा? आरंभ करने वाला करेगा। कुएं से पानी भर के लाना, छानना, गर्म करना, या प्रासु करना, या फूल तोड़ना, या चावल धोना, वो आरंभ करने वाला करेगा। जब आरंभ करके पूरा काम हो चुका, थाली यहाँ सामने रखी हुई है, थाली सीधी उठाई और भगवान को श्रावक ने कहा, बोले महाराज ये थाली, बोले ठीक है बेटा ला, चढ़ा दिया, हो गया हमारा काम। हमारा काम इतना है।
गुरुदेव, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले जो एक उदाहरण दिया था पेपर पढ़ने का, और वो देखो शुभोपयोग में अगर मान लो थोड़ा सा असंयम भी हो जाए, थोड़ा सा अशुभ भी हो जाए, तो भी वो विष की कनी के जैसा है। जहां पर समुद्र के इतना पुण्य मिलेगा, विष की कनी के इतना पाप लगेगा, बट जब विकटा में बैठेंगे तो पूरा का पूरा पाप ही लगेगा। आप शुभोपयोग की क्रियाओं को तो ये कह दिया कि बोले ये साधुओं का काम नहीं है, और श्रावक से 1.5 घंटा बैठ के मगजमारी कर रहे हैं वो साधु का काम है। अगर शुभोपयोग नहीं कर सकते हैं और शुद्धोपयोग में जा नहीं सकते इस काल में, तो बचा तो हाँ? सिर्फ अशुभोपयोग ही। तो क्या साधु का अशुभोपयोग में जाना चाहिए क्या? तो ज्यादा शुभोपयोग में रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा अपने आत्मा के प्रति अनुराग है और बहुत ज्यादा पापों से बचना है, तो सबसे पहले आपको व्यवहार के संपर्क, संबंध और वचनालाप से बचना पड़ेगा। श्रावक पुण्य कमा रहा तुम। विषय की बात कर रहे हैं तो पहले व्यवहार की छोड़ो। श्रावक तो पुण्य, श्रावक श्रावक भी पुण्य नहीं कमा रहा। वो उस श्रावक ने आपको मनोरंजन का साधन समझा है। उस श्रावक ने क्या समझा है? अगर अब आप किताब खोल के स्वाध्याय करना शुरू कर तो उठ के चला जाएगा बाहर, आप उससे बातें करो। हाँ, आप उससे श्रावक अगर आपके पास आ गया तो उससे बातें करो। बातें करोगे तो बैठा रहेगा, और जैसे आप किताब खोल के बैठोगे, हम स्वाध्याय करें, बोले महाराज मैं भी आता हूँ जाके, तब तक आप स्वाध्याय करो। हाँ, उनको पता है महाराज की अभी स्वाध्याय चल रही है, अभी अपने को जाने से कोई फायदा नहीं है। महाराज की स्वाध्याय पूरी हो जाएगी तब अपने को फायदा मिलेगा। गुरुदेव, साधु के भी अगर चारित्र में देखेंगे, जो गुप्ती आदि जो बताए, प्रवृत्ति समिति में प्रवृत्ति है, और गुप्ती में सिर्फ निवृत्ति कहेंगे तो आप तो आज को तो गुप्ती बन ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो गुप्ती की बात कही है, आंशिक गुप्ती और पूर्ण गुप्ती। आंशिक गुप्ती में आपको अशुभ से बचना है, वो, और बिना शुभ को धारण किए अशुभ से होगी ही नहीं, क्योंकि दो ही चीजें हैं, शुभ नहीं तो अशुभ। तो या तो आप शुभ में रहो या तो अशुभ में रहो। तो अशुभ से बचना अभी, यही आंशिक गुप्ती है। हाँ, अभी धवला जी में कथन आया था कि एक सब्जेक्ट कहना रह गया। जी। आचार्य के द्वारा एक सब्जेक्ट कहना रहेगी। रह गया, तो प्रश्न किया कि बोले आपने ये सब्जेक्ट क्यों नहीं कहा? बोले इसको तो सहज रूप से समझ लेंगे, बोले ज्यादा बोलने से हिंसा का दोष लगता है, वचन गुप्ती नहीं होती है। ऐसा कह के उन्होंने उसको टाला है। धवला जी में हाँ, मतलब क्या प्रसंग, क्या कि एक चीज बतानी, एक विषय बताना रह गया तो उसका कारण मतलब उन्होंने। जैसे जैसे क्रम क्रम से सारी चीजें बताते रहते हैं, हाँ। बताते आ रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट रह गया। उन्होंने सोचा, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ भाई आप भी समझदार है, बुद्धिमान है, ये वाला हाँ। सब्जेक्ट आप अपने आप समझ लोगे। अच्छा, मतलब उपलक्षण से ये चीज बताइए तो ये उपलक्षण से ये भी समझ लेंगे। ये भी आप समझ लोगे, तो बोले इसको भी बता, जो वो बहुत बोले कैसे समझेंगे, आपको बताना चाहिए। कि बोले नहीं, ज्यादा बोलने से वचनों का घात होता है और हिंसा होती है, इसलिए वचन गुप्ती का पालन करने के लिए हमने थोड़ा ही बोला है। अब वहां तो शास्त्र की बात चल रही थी। बहुत सारे ग्रंथ में ये भी लिखा रहता है, विस्तार भय की वजह से हम यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं। नहीं तो वहां तो विस्तार में, लेकिन उनको ये बात भी बतानी थी कि अधिक बोलना भी हिंसा का कारण है। जी। जब शास्त्र के माध्यम से ही अधिक बोलना हिंसा का कारण है, तो फिर सामान्य वचलानाप की तो बात ही बहुत दूर हो गई। बिल्कुल कहा, बिल्कुल। ये आचार्य हमको इंगित करना चाहते हैं, ये हमको संकेत कर रहे हैं कि आप शास्त्र में भी जो चर्चा करो, जितनी आवश्यक हो और जितने में विषय समझ में आ जाए उतनी ही चर्चा करो। ये उनका कहने का संकेत है। और बाहरी दूसरे लोगों से बल बोलना, असंयमियों से बोलना, मिथ्या दृष्टि से बोलना, जैसे कहा संघ के साधु आपस में ही वार्तालाप करें। आपस में भी ना करें तो ज्यादातर आचार्य के साथ वार्तालाप करें, क्योंकि संघ के साधु भी अगर आपस में वार्तालाप करेंगे तो झगड़ा होने का खतरा है, वाद विवाद होने का खतरा है, अशुभ उपयोग होने का खतरा है। मूलाचार्य जी में लिखा है ये। इसलिए भगवती आनंद में, इसलिए संघ के साधु ज्यादातर आचार्य महाराज के साथ ही वचनालाप करे, आपस में भी बहुत कम जरूरत पड़ने पर ही वचनालाप करे। क्योंकि आप बैठे हो, आप खुले हो तो फ्रेंकली हो, चारों एक साथ बैठे हो। हम 10 साधु एक साथ बैठे हैं, कोई भी जरा सा भी किसी ने जरा सा कोई कभी कोई हंसी की बात हो गई, कभी कुछ हो गई, तो अशुभ उपयोग हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। आचार्य महाराज से थोड़ी बहुत मर्यादा रहेगी, मर्यादा के कारण फालतू बोलना नहीं होगा। सुबह आज एक बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा था हमारा उसमें, श्लोक वार्तिक में। अच्छा।
हाँ, मूर्छा परिग्रह वाली सूत्र चल रहा था हमारा। हाँ हाँ, क्या? परिग्रह की अब परिभाषा। मैं आपको वो बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज थी। बताइए बताइए गुरुदेव। हाँ, तो उन्होंने एक चीज चल रही थी यहाँ पे कि वस्त्र आदि के ग्रहण के समान पिच्छिका आदि के ग्रहण में भी मूर्छा है। बोले जैसे आपने वस्त्र का त्याग बताया, ऐसे ही पिच्छी आदि का भी त्याग करो। वो भी एक उपकरण है, वो भी एक सामान है। जैसे वस्त्र सामान है, ऐसे पिच्छी आदि सामान है। अतः वो परिग्रह, वो भी परिग्रह हो जाएगा। तो उन्होंने कहा पिच्छिका आदि में स्वल्प मूर्छा तो है। उन्होंने कहा मूर्छा नहीं है सर्वथा, ऐसा नहीं है, मूर्छा है। लेकिन परम निर्ग्रंथता की सिद्धि हो जाने पर जैसे सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र में पिच्छिका आदि उपकरणों का त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर के गुण स्थानों में है। हाँ, उसको पिच्छी आदि कमंडल आदि का विकल्प नहीं रहता है। जी। लेकिन अगर कोई लज्जालु है और उसके पास लंगोटी है, चड्डी है, तो उसका विकल्प उसका छूट नहीं सकता। मेरी चड्डी कहाँ है, एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर हो जाए। जी जी। और उसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयमियों के लिए भी पिच्छी आदि का त्याग होता है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि परिहार विशुद्धि वाले या रिद्धिधारी मुद्रा पिच्छी रखते हैं या नहीं रखते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, उनसे उनसे हिंसा होती नहीं है, इसलिए उस उपकरण की भी उनको आवश्यकता नहीं, जैसे नहीं है। तीर्थंकर भगवान। परंतु हाँ, परंतु सूक्ष्म मूर्छा का सद्भाव होने पर भी संयम का उपकरण होने से सामायिक छेदोपस्थापना संयमियों के पिच्छिका का ग्रहण उपयुक्त ही है, क्योंकि वे मार्ग का अविरोधी है। जी। अर्थात आपकी वस्त्र, उन्होंने भगवती आराधना में एक शब्द आया था, वस्त्र असंयम का पर्यायवाची नाम है। क्या? वस्त्र को असंयम वस्त्र कहा। असंयम का पर्यायवाची है। जहां वस्त्र है वहां असंयम है। अभी वैज्ञानिकों ने भी या डॉक्टर लोग भी सिद्ध किया है, 2 दिन के बाद आपके शरीर से पोंछा हुआ टाविल, उसमें इतने समूषण बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं कि आप गटर से मुंह पोंछ लो, चाहे उस टाविल से मुंह पोंछ लो। क्या? हाँ, आपके बॉडी से जो टच होके कपड़ा जाता है, वो कपड़े में तुरंत समूषण जीव पैदा होते हैं। और वो समूषण जीव भी कितने कि बोले टॉयलेट का जो फर्श होता है वो भी उतना गंदा नहीं होता, जिससे ज्यादा गंदा आपका टाविल होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो पिच्छी कमंडल और शास्त्र हैं, ये आपके रत्नत्रय के विरोधी नहीं है, रत्नत्रय की वृद्धि के कारण है। इसके विरोधी नहीं है। रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग के। हाँ, मोक्ष मार्ग के रत्नत्रय, रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमारा वही। मूल चीज द्वादशांग का सार है रत्नत्रय, और रत्नत्रय का सार है सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र का मतलब समता भाव। हम्म। तो मार्ग का अविरोधी है, उससे निर्ग्रंथता का विनाश नहीं होता। जिस प्रकार संयम के उपकरण पिच्छी आदि का ग्रहण है, उसी प्रकार स्वर्ण आदि के ग्रहण का प्रसंग नहीं ला सकते आप। कि जैसे हमने पिच्छी का ग्रहण किया, कमंडल का ग्रहण किया और उसका ग्रहण किया, तो हम सोने चांदी का भी ग्रहण कर लेंगे। बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि स्वर्ण आदि के ग्रहण में नग्नता और संयम उपकरण का अभाव है। सोने चांदी आदि ग्रहण में ना तो नग्नता का उससे कोई लेना देना है और ना संयम का कोई उपकरण है। तथा निर्ग्रंथ मार्ग के विरोधी होने से स्वर्ण आदि नग्नता और संयम के उपकरण नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर्ण आदि तो संपूर्ण भोगोपभोग का समीचीन कारण होता है। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु 3-4 पंखों से बनी हुई पिच्छिका, क्या लिखा है यहाँ, क्या लिखा है? 3-4 पंखों जो से बनी। 3-4 पंखों से बनी हुई पिच्छिका, जो साधु लोग कहते हैं मुझे 1200 पंखी चाहिए, 1500 पंखी चाहिए, 1000 पंखी चाहिए, 2000 पंखी चाहिए, 4000 पंखी चाहिए। 3-4 पंखों से बनी हुई पिच्छी, दिख रहा है ना स्वामी जी? हाँ? और शुष्क तुम्बी फल से, सूखा हुआ तुमड़ी फल, लौकी का फल, जिसका कमंडल बना लिया जाता था पुराने जमाने में, उसको अगर बाजार में बेचने भी जाएंगे तो आपको एक टाइम की 2 रोटी भी नहीं मिलेंगी।
क्या? जिससे वह भोगोपभोग संपत्ति का निमित्त हो सके, अर्थात पिच्छिका और कमंडल की बिक्री करने पर इतना मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता जो हमको भोगोपभोग की सामग्री मिल जाए। फिर एक लोअर लाइन महत्वपूर्ण, मूल्य देकर खरीदा गया बेचा गया पिच्छिका कमंडल को ग्रहण करना यह भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्धांत से विरोध आता है? फिर दोहरा दूं? नहीं भाई। पंकज जी, गुरुदेव मतलब दुकान से कमंडलू परचेस, जैसे हरिद्वार में बहुत सारे कमंडल मिलते हैं, खैर उसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, वो कई कई का दक्षिण अफ्रीका से आया है, नारियल का है, 35,000 का है, जो भी है, और वही दुकान से वही वही लेकर वही के। मैं कह रहा हूँ, 50-35 हजार का नहीं, 1-1 लाख रुपए का। अब तो हाँ, ये हो सकता है मैं 10 बरस पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने एक बार एक पूछा लाख था। आज कोई कमंडल लेने जाओ, कमंडल भी बोले छोटा ही चाहिए। अरे भाई जंगल ही तो जाना है, लघुशंका ही तो जाना है, और करना क्या है इसमें? 1 लाख रुपए का कमंडल, फिर 10,000 रुपए उसको तैयार करने के अलग। उसका नीचे का तल्ला बढ़िया होना चाहिए, डंडा बढ़िया होना चाहिए, फिर पॉलिश वॉलिश चकाचक होनी चाहिए। और इसमें मैं किसी दूसरे की, मैं तो हम सब एक जैसे ही है, हम किसी दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। जी। यहाँ जब ये बातें लिखी हैं जहां ये इस प्रकार से, और बोले, और अभी इसमें आया था कि साधु अगर जंगल की मिट्टी, जंगल के झरने का पानी, और जंगल में से कोई लोकी तुमड़ी का फल, और जंगल में पड़े हुए मोर के पंख उठा लेता है तो उसको चोरी का दोष नहीं लगता है। जो सामान्य रूप से कहते थे ना, बिना पूछे श्रावक तो जल और मिट्टी ले लेता है, लेकिन साधु बिना पूछे जल मिट्टी भी नहीं लेता। क्या? हाँ ले सकता, लिखा है उसमें। जंगल में पड़े हुए मोर के पंख, जंगल में बेल पे उगी हुई सूखी तुमड़ी, और जंगल में झरने का पानी, और हाथ आदि धोने के लिए गोबर। हाथ धोने के लिए किसको लेना? सूखा गोबर। गाय आदि का जो जंगल का सूखा गोबर है उससे हाथ धोए जाते हैं। गुरुदेव ये सब जंगल के, इसलिए इसका स्वामी कोई नहीं है। जिसका मिट्टी कोई और स्वामी गोबर नहीं में है उसको अंतर है। लेने में क्या प्रॉब्लम है? मिट्टी तो स्वामी जी एक इंद्र जीव है। क्या कह रहे हैं पंडित जी? जब ये सारे किसी के स्वामित्व में नहीं है तो उसको लेने में क्या दोष? हाँ तो वही चीज बता रहे हैं ना। हाँ। नहीं तो जैसे एक 6 डाला पढ़ के कि बोले श्रावक जल और मिट्टी के बिना जल और मिट्टी बिना पूछे ले लेता है, बाकी कुछ भी बिना पूछे नहीं लेता, ये 6 डाला में लिखा है। हम्म। इसका मतलब साधु बिना मिट्टी और पानी भी बिना पूछे नहीं लेता। तो ये ऐसा नहीं है उसका। अभी इसमें श्लोक वार्तिक जी में आया था कि जंगल में पड़े हुए मोर के पंख, जंगल के बेलों के ऊपर आई हुई लौकी की तुमड़ी जिसको वो कमंडल के रूप में यूज कर सकता है, जंगल की मिट्टी या गोबर जिससे उसको हाथ धोना है, या जंगल में बहते हुए झरने का पानी जिसको उसको तात्कालिक लेके अपनी शुद्धि करना है। तो ये सबके पहले तो प्रबत्त इसने योगाचर कहा तो आपने ऐसे बहुत। नहीं ले सकता। बसतिका के सामने भरा रखा है, और उसने कहते हैं महाराज ये कमंडल का पानी आप लोगों के लिए ही है, और उसने आपको आपको अधिकार दे दिया है। आपको एक मिनट, इस वसतिका का अधिकार उन्होंने किसको दिया है? आपके कमरे का अधिकार आपको कमेटी वाले ने किसको दिया है? नहीं, आपके कमरे का। हाँ, तो आपको दिया है ना। तो आप उसका दरवाजा खुद बंद करोगे, खुद खोलोगे, या दूसरे से करवाओगे? आप उसका दरवाजा खुद बंद करोगे, खुद खोलोगे, खुद उसकी लाइट बंद करवाओगे, चालू करवाओगे, या कोई दूसरा करेगा? तो इसी प्रकार से आपके कमरे में अगर किसी श्रावक ने आपके उपयोग के लिए एक कैन, छोटी कैन पानी की भर के रख दी, तो उसको आपको लेने में कोई बाधा नहीं है। हाँ, जिस जिस कैन को आपके लिए नहीं रखा गया है, या आपका उसमें किसी प्रकार का वो दूसरे की है, उसको लेने में आपको बाधा है। जो कभी हमारे शॉर्ट्स की बात हाँ, और आपका मंडल खाली हो गया, क्या करोगे? बताओ। पानी भरे। अब भर लोगे। और आप उसका अभिप्राय समझ रहे हो ना। उसने अगर बोला भी नहीं है, एक बात मेरी समझ लो, सिर्फ बोलने से ही नहीं होता है।
उसने बोला नहीं है, सीधे एक कैन भर के आपके कमरे में रख दिए और रोज रख दिए, और उसका अभिप्राय ये था कि महाराज के लिए है, और आप भी समझ रहे हो उसने आपके लिए रखी है, तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप रास्ते में से निकल रहे हैं, यहाँ 10 चौके लग रहे हैं, प्रत्येक चौके के सामने एक एक अंडा भर के रखा हुआ है या चौके का रखा हुआ है, और आप निकल रहे हैं और उठा के अपने कमंडल में डाल लिया, वो नहीं कर सकते आप। हम्म, अब जैसे उसमें प्रस्ताव है कि प्रस्ताव से वही। खाली हो गया तो कमेंट अब ऐसा तो अभी तक तो मैंने शास्त्र में पढ़ने में कोई भी भगवती आराधना में, मूलाचार में, या कहीं भी मूलाचार प्रतीक में या आचार सार में या चारित्र सार में, या किसी, हाँ वो प्रैक्टिकल साधु के मुख से किसी ने कुछ कहा हुआ, वो चीज अलग है। ये पंकज जी ये कह रहे हैं कि कोई साधु को अगर पानी उनके कमंडल में नहीं है, तो हाँ, बोले कमंडल को ऐसे उल्टा करके ले आएंगे तो उनको श्राव को दिख जाएगा महाराज के कमंडल में पानी नहीं है, तो इसलिए पानी दे देंगे। याचना का त्याग है। तो ये तो लेकिन संकेत, ये तो संकेत हो गया। लेकिन स्थविर कल्पी के साधुओं के लिए सर्वथा याचना का त्याग है, ऐसा नहीं है। गुरुदेव, अब सबसे पहले तो बात यह है कि चोरी का दोष लगने के लिए है, स्वामी। हाँ, उपाधि की याचना करके ही लेना। हम्म, अगर वो उसके रत्नत्रय में सहयोगी है, जो उपादेय है और ऐसी उपाधि, उसको याचना करके भी अगर वो ले तो उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो जिन कल्पी जो मुनि है, जिन्होंने याचना का त्याग किया है, वे याचना नहीं करे, बात समझ में आती है। लेकिन आप स्थविर कल्पी हो, फिर उसमें स्थविर कल्पी का गणित लगाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे से करवा लो। तो होगी ना, मान से याचना की महाराज जी। अब यात्रा करो ना, आराम से करो, आपसे बड़े हैं, गुरु हैं, हाथ जोड़ो, 3 बार ढोक लगाओ, और 3 बार ढोक लगेगी, बोले स्वामी जी मेरा केस लॉस कर दीजिए, मेरे से केस लॉस नहीं बन रहा, आप कर दीजिए केस लॉस, करेंगे आपका केस लॉस। काय का दोष है? दोष, एक मिनट एक मिनट, आप इस श्रावक को कहोगे बात बार 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 काम करने के लिए, और एक आप गुरु से, आजकल का साधु गुरु से नहीं कहना चाहता, डायरेक्ट श्रावक से कहना चाहता है। क्या? गुरु से मांगना नहीं चाहता, किससे मांगना चाहता है? श्रावक से मांगना चाहता है, क्योंकि श्रावक आपसे प्रश्न नहीं पूछता है। श्रावक आपसे क्या नहीं पूछता है? तो नहीं करेगा बिल्कुल। बोले महाराज कल तो आपको दी थी, आज किस में चाहिए? गुरु आपको पूछेगा कल दिया था, कल की चीज कहाँ गई, आज किस में चाहिए, कल पेन दिया था, गया कहाँ? बोले पूरा महाराज मैंने तो अपने भक्त को दे दिया, बच्चा आया था उसको दे दिया। क्यों दे दिया भाई? तो गुरु क्या होता है? प्रश्न करता है। गुरु प्रश्न करता है, इसलिए वो प्रश्न प्रश्न चाहता नहीं है, उसका मान खंडन होता है, इसलिए वो गुरु से मांगना नहीं चाहता। और श्रावक तो आज आज कोई दूसरा श्रावक है, कल कोई दूसरा श्रावक है, परसों कोई दूसरा श्रावक है, इसलिए उसको पता ही नहीं चलता कि आपने कितने श्रावकों से ले लिया। क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए यहाँ बात मूल क्रय विक्रय के योग से पिछी का कमंडल का ग्रहण करना भी न्यायोचित नहीं, इसमें भी सिद्धांत से विरोध आता है। आए ना समझ में? गुरुदेव, जो आपने मिट्टी उठाने की जो बात की थी, चोरी का दोष तो तभी लगेगा जब स्वामित्व की चर्चा हो और प्रभुत्व योग हाँ, हो, क्योंकि बिना प्रभुत्व योग के बिल्कुल। कैसे होगा। हाँ, तो नहीं। क्योंकि अगर जिस मिट्टी पे, जिस पंखों पे, जिस अलाबू फल पे और जिस पानी पे किसी का अधिकार नहीं है, वो सार्वजनिक है, जैसे सार्वजनिक गलियां हैं, आप सार्वजनिक गलियों में गमन कर सकते हो, लेकिन जी। किसी के घर की गली में नहीं घुस सकते। हाँ, बस। नहीं, जैसे पंखे उसको साथ में ले जाएंगे ना, आप सर्वथा नहीं कह सकते ना, मिट्टी को आपने लिया और छोड़ दिया, लेकिन पंख, तुमड़ी, उसको साथ में ले जाना पड़ेगा। और साथ में क्या, साल 6 महीना जब तक खराब नहीं होगी तब तक साथ में रखेंगे। समग्रता का विचार करें। ये अल्पता का उपलक्षण है। मिनिमम से हाँ, मतलब जिसमें 10-20 पंख हो जाए, 50 पंख हो जाए, 40 पंख हो जाए, जिनसे आपका परिमार्जन हो जाए, आपको जहां बैठना वही तो परिमार्जन करना है, पूरी गली परिमार्जन करनी है। हाँ, बिहार
पंखों एक चीज हम आपको बता देते हैं। यहाँ महाराज का प्रश्न ये है कि बोले 4-5 पंखों से कैसे करेंगे, 4-5 पंखों से कल रास्ते में चल रहे हैं, धूल मिट्टी ज्यादा हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक हमारे भगवान ने और हमारे आचार्य ने आपको दिगंबर साधु बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। क्या? जितनी चतुराई और जितनी होशियारी अपन इस समाज को चलाने में और इस समाज में धर्म प्रभावना करने में और अपने जो है सब सिस्टम में करते हैं, तो थोड़ी सी चतुराई हमारे उपकरणों में और हमारे इसमें लगाने में हमें कोई बाधा नहीं है। तो उन्होंने आपके ऊपर एक संकेत मात्र कर दिया कि आप 4-5 पंख, और मतलब जिसका कोई कीमत ना हो, जिसका जिसका कोई क्रय विक्रय आदि ना हो, अल्प मूल्य के हो, इस प्रकार की व्यवस्था से आप कोई भी अपने उपकरण ले लीजिए, बस इतना सा बात है। अब इसको व्यवहार में कैसे फॉलो करना है, ये आप अपनी थोड़ी सी प्रज्ञा से लगा लीजिए। में तो और लेख हाँ। शिथिलता हाँ। राजमार्ग के उपदेश होते हैं, अपवाद मार्ग के उपदेश जी, नहीं होते। बिल्कुल। ये ये चीज शब्द है। जो है इन शब्दों के बीच का अर्थ को समझता है, ये तो हाँ। गाइडलाइंस है। संकेत, किसी ने बच्चे को 1,000 रुपए पकड़ाए और पिताजी ने कहते हैं जा चला जा, अब उसको 1,000 रुपए कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, अपनी संपत्ति है कैसे बचानी है, कैसे उसको फॉलो करना है, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर भी प्रज्ञा होनी चाहिए। हर चीज ना तो लिखी जा सकती और हर चीज ना बताई जा सकती, लेकिन उसका एक संकेत और अभिप्राय मात्र बता दिया गया है कि ये इस प्रकार से क्यों किया गया है। मूल मकसद ये है हमारा कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे वो चली जाए तो आपको कष्ट हो, संकलेश हो, आर्त रोदन ध्यान हो, विशेषता वाली कोई चीज चाहिए नहीं। और आजकल तो सिस्टम ऐसा है, जो चीज दुनिया में श्रावक के पास नहीं वो साधु के पास मिलेगी। बच्चों के पास तो छठी आरती पढ़ा उनके पास तो बढ़िया यहाँ हम किसी का ना तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना किसी की, यहाँ सिर्फ हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी के लिए भी कोई आक्षेप प्रत्याक्षेप करने की बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ शास्त्र पढ़ रहे हैं। यहाँ शास्त्र बार बार इस लाइन को पढ़ रहे हैं, इस लाइन को अपने लिए पढ़ रहे हैं। हमको अपनी प्रवृत्ति सुधारनी है। मैं आपके लिए भी नहीं पढ़ रहा हूँ पंकज जी, मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल बार वही। बार उस चीज को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि नहीं, बार बार ये लाइन अगर मैं ऊपर लिख के रखूंगा, 3-4 पंखों की पीछी, अलाबू मात्र फल, तुमड़ी फल, जब इतनी सी इतने मिनिमम पे आपको लिया है, तो फिर बाकी का व्यवहार इतना बड़ा हमने क्यों कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये डायरेक्शन हमको अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करना है। इन संकेतों से ही हमको बाकी चीज का विस्तार करते हुए देखना है। हाँ, ये संकेत मात्र इतना दे दिया, जब उन्होंने कह दिया बाल कटाने के लिए कैंची लानी पड़ती है या नाई को पैसा देना पड़ता है। अब तुम्हारे बाल कटाने के लिए क्या श्रावकों को कमी पड़ी है जो तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके तुम्हारे बाल नहीं कटवाएंगे। ये तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि मान लो कि अभी आप सब शिखर में हो, तो वहां पर बहुत बड़ी अच्छी धर्मशाला है, वहां पर बड़ी वसति का आपको एक बड़े बड़े रूम मिल गए। हाँ। फिर तो बिहार में ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में उतरना पड़े, वहां पर बहुत छोटी जगह है। मतलब वहां पर अगर ये चीज याद रहेगी तो फिर मन में आकुलता ही नहीं होगी। और यहाँ हमको किसी भी श्रावक को किसी भी साधु की, और होता क्या है इन सब चर्चाओं करने से श्रावक 1 मिनट में पकड़ के बैठ जाता है, देखो ये साधु ऐसा कर रहा है, ये साधु ऐसा कर रहा है, ये साधु ऐसा कर रहा है। अरे हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन और प्रैक्टिकल जिंदगी जीने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जी, ये स्वाध्याय के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये जो सारी चर्चा चल रही है, हमको इसका उपयोग इस प्रकार से करना है कि जब हम साधु महाव्रत को धारण करना है, हमको क्या क्या करना है। हाँ। दूसरों की परीक्षा अगर करने के लिए हमको नहीं ऐसा है लगता ये। है कि ये साधु ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो हम उसको सबसे पावरफुल तरीके से करके दिखाएं। जी, और फिर श्रावक को लेके ये भी कहते बोले दो दो रोटी आहार देने के लिए तुम क्यों उनका जिंदगी भर की फेहरिस्त निकाल के देखते होंगे, इनका भूत भविष्य काल, इनका क्या भूत में था, क्या वर्तमान में और क्या भविष्य काल में, आहार कराओ चुपचाप बोले जाने, तो क्या क्यों दिमाग लगाते हो। तो इसलिए ये सारी चीजें जब लाइन से प्रैक्टिकल होंगी तो उसकी समाधि की व्यवस्था बनेगी। क्या मैंने कहा था ना, शांति सागर जी महाराज ने क्या कहा कि बोले महाराज साधु की व्यवस्था कैसे होगी, जो साधु आगम के अनुकूल चलेगा उसकी व्यवस्था बनेगी, कितना भी कैसा भी निकृष्ट काल हो। उनकी अपनी अपनी व्यवस्था अपने आप नहीं बन जाएगी। हाँ, वो जो तुम आगम के अनुसार चर्या कर रहे हो वही तुम्हारी व्यवस्था बनाएगी।
श्रावक व्यवस्था नहीं बनाएंगे। आपकी व्यवस्था आपका पुण्य और आपके आगम के अनुकूल होने वाली चर्या ये आपकी व्यवस्था बना देगी। कितना टाइम हो गया? बहुत ज्यादा। आज थोड़ा आगे बढ़ गए, पर ठीक है। ये गाथा पूर्ण करेंगे गुरुदेव, बस एक पैराग्राफ हाँ ही। हाँ, चलिए करते। ये हो गया ना? कहाँ कहाँ गया पैराग्राफ? 74 नंबर की गाथा। एक 73। सौ 111 का अंतिम पैराग्राफ। जिसका चार चिरकाल तक पहले जो भक्त प्रत्याख्यान करने के कारण गए हैं उनके रहते हुए एक चारित्र विनाश के वैसे भक्त प्रत्याख्यान के लिए उद्योग करता है। किंतु यदि चारित्र बिना क्लेश के निरतिचार फलता है तो भक्त प्रत्याख्यान के योग्य नहीं है, उसे भक्त प्रत्याख्यान मरण नहीं करना चाहिए। यदि इस समय में भक्त प्रत्याख्यान नहीं करता तो फिर मुझे समाधि मरण कराने वाले निर्यापकाचार्य नहीं मिलेंगे। उनके अभाव में पंडित मरण की आराधना नहीं हो सकती। यदि ऐसा भय है तो भी वो भक्त प्रत्याख्यान कर सकता है। जी। तो भी वो भक्त प्रत्याख्यान कर सकता है। अर्थात यदि ऐसा भय न हो तो आराधना में सहायक उस काल में और अभी आगे ऐसे मुनिराज सुलभ हो तो उक्त भय से तत्काल भक्त प्रत्याख्यान करना योग्य नहीं है। इसी तरह दुर्भिक्ष का भय हो कि आगे धान्य का बिना उसे भिक्षा के बिना मेरे चारित्र की हानि होगी तो भी भक्त प्रत्याख्यान करना योग्य है, नहीं तो अयोग्य है। मतलब मूल मकसद आपका रत्नत्रय सुरक्षित रहना, कैसे भी करो येन केन प्रकारेण। सारी रत्नत्रय एक बात सुरक्षित मूल नहीं ये है, रहेगा। रत्नत्रय है। रत्नत्रय सुरक्षित नहीं रहेगा तो भक्त प्रत्याख्यान के योग्य है, सुरक्षित हाँ रहने वाला है तो भक्त प्रत्याख्यान के लिए अयोग्य है। बस। और कोई भी जितनी भी यहाँ पर चर्चा हुई है उसमें से कोई भी छल ग्रहण ना करे। ये हाँ बात जी। कुंद कुंद आचार्य ने हमेशा कहा है, चुपकिज्जम छलम न घितव्यम। जिस बात को जिस विवक्षा से जिस प्रकार से कहा गया है उस बात को उसी प्रकार से और उसी विवक्षा से स्वीकार किया जाए। यहाँ ना किसी साधु की क्रिटिसाइज की जा रही है, ना किसी साधु के लिए निंदात्मक किया जा रहा है। यहाँ तो हम एक आगम की व्यवस्था समझने के लिए बैठे हैं मात्र। और जो और जितना कर रहा है और उसके बाद आगे करने का निरंतर हर साधु प्रयास करता है। और परिग्रह ममत्व की बात जब साधु को पिछी कमंडलों की अपेक्षा से भी जब चर्चा में आती है तो श्रावक के लिए कितनी सारी चीजों के लिए आनी चाहिए। फिर हमें इसके ऊपर विचार करना है कि हमारे पास परिग्रह ममत्व वाले कितने कितने साधन है। ये चीज है। ठीक है ना पंडित जी? जी गुरुदेव। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय हाँ। के गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।